तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। और यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा आपको चैनल के अंदर। तो सबका अलग-अलग प्लेलिस्ट है यहाँ पे। जैसे मान लो तुम्हारा सितंबर, नवंबर ये वीकडेज़ वाला ये बैच है ना, तो इसके अंदर जाओगे जब, तो इसी में सारी वीडियो तुम्हारी दिखनी चाहिए। तो इसके अंदर एक ही वीडियो है, जावा स्ट्रिंग का। कल वाला मुझे इसके अंदर ऐड करना है, तो यही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ दिखेंगे। सर प्रीवियस के वीडियो नहीं अपलोड करेंगे? तो प्रीवियस वाला देखना पड़ेगा, आगे से अभी कर रहा हूँ और प्रीवियस वाला देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर वो करता हूँ मैं। ठीक है? तो बेसिकली एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको इस चैनल पे जाना है, मतलब चैनल पे ये आपकी प्लेलिस्ट है आपके बैच की, सीक्वेंसली आपको मिलते जाएँगे। और दूसरा आपको वो लिंक जो है हर क्लास का डेली बेसिस पे मैं शेयर भी कर रहा हूँ। जैसे कल का मैंने यहाँ पे दिया, राइट? तो ऐसे डेली बेसिस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हो। ठीक है? और वॉच करने के बाद लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टारगेट अपना है, लेट्स से एक तो प्रोग्राम्स देखते हैं जिसके कुछ कन्फ्यूज़न है, राइट? और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, ओप्स के कंसेप्ट्स को, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है और मेथड कैसे बना के कॉल करते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो गया, तो समझ जाओ कि ऑलमोस्ट जावा आपको हो गया। मतलब जैसे जावा काम करता है, वो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा आपको, राइट? तो सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम हमने दिया था, लेट्स से दो एरे में से यूनिक एरे फाइंड करना था। जावा प्रोग्राम टू फाइंड यूनिक एलिमेंट फ्रॉम टू एरेज। अगर डुप्लीकेट फाइंड कर लिया तो ये भी कर लोगे इजिली। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बताया इन्होंने कि लिस्ट में यूज करके किया है और सेट यूज किया है, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, राइट? तो लेट्स सी, विदाउट यूजिंग लिस्ट एंड सेट। ओके, अब ये कंसेप्ट लगाया हुआ है इसने। तो अब इसमें कर क्या रहा है प्रोग्राम में, कि मान लो हमारे पास ये पहला एरे है, ये हमारा दूसरा एरे है। अब इसमें से हमें दोनों एरे में से यूनिक फाइंड आउट करना है। तो इसने क्या किया, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, राइट? अब यही फंक्शन आज कैसे बनाते हैं, ये जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है, राइट? तो इसमें से वो दोनों एरे जा रहा है और दोनों एरे में से ये यूनिक फाइंड आउट कर रहा है। और उसके बाद फिर दूसरे एरे में से ये क्या कर रहा है, उसका लेंथ निकाल के फिर से कंपैरिजन कर रहा है, राइट? तो इसको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं ये फंक्शन बताता हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसको, ठीक है? तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें समझना है कि बेसिकली जावा का जो बैकबोन है, जावा काम कैसे करता है, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आप जो कर रहे थे, सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे थे, मेन के अंदर लॉजिक सीख रहे थे कि लॉजिक कैसे बिल्ड होना है, राइट? अलोंग विद द सिंटैक्सेस की इफ कैसे लगाते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, स्विच कैसे लगाते हैं,
लूप के अंदर लूप कैसे लगाते हैं, एरे कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे उसमें वर्क करते हैं, राइट? तो ये सब कंसेप्ट था। अब जैसे आपको पता है कि जावा जो है वो हमारी कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है, राइट? तो ओप्स का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको समवेयर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, समवेयर सिस्टम भी बोलते हैं, राइट? तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो कि प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे इनहेरिटेंस क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, राइट? अलोंग विद दैट, उससे पहले हमें पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होते हैं और मेथड्स क्या होता है, राइट? तो जस्ट लेमैन लैंग्वेज में समझो कि सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या होता है। अब जैसे आपको पता है कि क्लास को आप एक कैटेगरी सोच सकते हो, कैटेगरी जैसा होता है, राइट? जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट किस क्लास में है, राइट? तो कोई बोलता है ना कि जैसे आप नवंबर बैच में हो, तो बैच बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि आप सिलेनियम की क्लास में हो, राइट? तो आपकी कौन सी क्लास है? सिलेनियम की है, राइट? ऐसे आप नॉर्मली बोल सकते हो कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बोल सकते हो फिफ्थ क्लास, सेवेंथ क्लास, टेंथ क्लास, राइट? तो उसको क्लास क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे का रीजन क्या है क्लास बोलने का? क्योंकि वो कैटेगरी हो गई कि मान लो कि एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कैटेगरी हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि 10th में इतने बच्चे हैं, 7th में इतने हैं, 5th में इतने हैं, समथिंग, राइट? तो वैसे ही एक कैटेगरी बना दी गई, सिंपल सी बात है। ओके, ऐसे ही आप जैसे ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, राइट? स्लीपर क्लास, ऐसे फ्लाइट में भी इकोनॉमी, बिजनेस क्लास। तो बेसिकली कैटेगरीज बनाई गई हैं। ओके, तो क्लास इज नथिंग बट ए कैटेगरी, राइट? बहुत सारे लोग हैं, ये सारे ह्यूमंस हैं, लेकिन उनको कैटेगरीज में अगर हमें डिवाइड करना हो तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हम बना सकते हैं, राइट? जैसे अगर मान लो कोई फ्रूट्स है तो उसको हम फ्रूट्स क्लास के अंदर रख सकते हैं कि भाई इसकी कैटेगरी क्या है? फ्रूट्स है। किसी की कैटेगरी क्या हो सकती है? जैसे वेजिटेबल क्लास की हो सकती है, क्योंकि वो वेजिटेबल है, राइट? कोई कार है, तो अब कोई भी कार हो तो उसको कार क्लास में हम डाल सकते हैं, या व्हीकल क्लास बोल सकते हैं कि ये व्हीकल में है, राइट? तो समथिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं एक तरीके से। तो वैसे ही जावा में भी क्या करते हैं हम क्लास बनाते हैं, क्योंकि जावा में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं बनाने के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, लेट मी ओपन द इंटेलिजा, राइट? अब जैसे यहाँ पे हम जाते हैं तो लेट से एक नई क्लास बनाते हैं ना, तो न्यू जावा क्लास जैसे इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखो मल्टीपल ऑप्शंस आता है कि आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, आप इंटरफेस, रिकॉर्ड, एनम, ऐसे। तो जनरली आप हमेशा क्या बनाते हो? क्लास बनाते हो, क्योंकि कैटेगरी डिसाइड कर रहे हो कि हमें ये क्लास बनानी है, राइट? अब जावा के टर्म में अगर हमें समझना हो कि क्लास क्या है, तो क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। मतलब ऐसे समझ लो, आप क्लास को तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक जैसे आपका बुक होता है, राइट? तो बुक होता है, तो बुक में क्या होता है कि मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, राइट? फिर मल्टीपल चैप्टर के मल्टीपल पेजेस होते हैं। ओके, तो सिमिलरली आप इसको क्या समझ सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक बुक है, और इसके अंदर आपने पैकेजेस बनाए जैसे जावा का, सेलेनियम का, राइट? फोल्डर्स बनाए, तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। अब हर एक चैप्टर में एक एक पेज होगा ना, मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, समथिंग समथिंग, या मल्टीपल अंदर टॉपिक्स हो सकते हैं। तो वो पेजेस को हम क्या बोल सकते हैं? क्लास बोल सकते हैं, राइट? सिमिलरली, और इसको इजी लैंग्वेज में समझना है तो जैसे हम नोटबुक हमारे पास होती है, कॉपी होती है, राइट? नोटबुक, उसमें भी हम लिखते हैं, तो हमारा हर एक पेज हमें लिखने के लिए पेज चाहिए होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि जैसे मान लो हमारे पास एक पेज है, राइट? अब ये पेज है हमारा, इस पेज में लिखना है, तो इसमें हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे ये ऊपर का हमारा सिर्फ खाली रहता है, समथिंग, फिर हमारा इधर साइड में ऐसे कुछ खाली रहता है, फिर बीच में हमारे पास लाइनें बनी होती हैं, राइट? समथिंग ऐसे, और आपको इन्हीं लाइनों में लिखना होता है। अब कोई नंबरिंग करना हुआ, तो आप लेट्स से कि यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 2 समथिंग, कि यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, फिर यहाँ पे लिखते हो, यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, या चैप्टर का नाम लिख सकते हो। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलता है आपको काम करने का। तो वैसे ही जावा में क्या है कि अगर हमें कोड लिखना है, तो अब डेफिनेटली हर एक डिफरेंट चीज़ के लिए हम डिफरेंट पेज प्रेफ़र करते हैं जैसे, वैसे जावा में भी हमें कोड लिखना है तो हमें क्लास बनानी पड़ती है। तो जावा में जो क्लास हो गई,
वही हमारा रियल लाइफ में नोटबुक जैसा हो गया, राइट? पेजेस, कि हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हर जगह नहीं लिख सकते, राइट? स्टार्टिंग से तुम नहीं शुरू कर सकते। तो हर चीज़ का एक जगह बना होता है कि प्रॉपर कोड चीज़ को कैसे लिखना है, आपको राइट करना है। तो सिमिलरली जावा में क्या होता है कि हम क्लास बना लेते हैं और क्लास के अंदर हम कुछ रूल फॉलो करते हैं कि जैसे कि क्लास हमने क्रिएट किया, लेट्स से एक क्लास क्रिएट किया और क्लास का नाम रख दिया लेट्स से कैलकुलेटर, राइट? अब क्लास जैसे ही बनी तो हमने रूल एक बनाया कि भाई हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते कि अब चाहो यहाँ पे कुछ भी लिखने लिखने लगो, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं, फिर इसके अंदर हम मेन लिखते हैं, फिर मेन के अंदर कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मतलब हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो क्लास यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब क्लास एक हमारा एक तरीके का एक पेज है, राइट? जहाँ पे हम एक्चुअल कोड को लिखते हैं फॉलोइंग सम रूल्स, सिंपल थिंग, राइट? और इसको मोर टेक्निकल जाओगे, सोचोगे, तो क्लास इज नथिंग बट ए ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट किसी चीज का क्या होता है, राइट? कि कोई चीज करने का एक तरीका उसका ब्लूप्रिंट होता है, राइट? जैसे हम नोटबुक को नोटबुक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नोटबुक जैसा ब्लूप्रिंट है उसका ना, दिखने में नोटबुक जैसा है, इसलिए नोटबुक बोलते हैं उसको। किसी को बुक बोलते हैं क्योंकि दिखने में वैसा है, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये कंसेप्ट हो जाता है हमारा क्लास का। तो जावा में हमें कुछ भी लिखना है तो हमें क्लास के अंदर ही लिखना होता है, पहली चीज, राइट? अब क्लास के अंदर होता क्या क्या है? तो अभी तक आपने क्लास के अंदर क्या क्या डिफाइन किया कि आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे num1, लेट्स से num1 is equal to 10 and then int num2 is equal to 5। जैसे आपने वेरिएबल डिफाइन करते हो, फिर इसके लॉजिक लिखते हो, जनरली ये काम आप करते हो, राइट? अब यहाँ पे एक चीज सोचो लॉजिकली, राइट? अब मुझे दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, ओके? तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सीधे सीधे लिखूंगा इंट num3 is equal to num1 प्लस num2, राइट? और इसको प्रिंट करा दूंगा, लेट्स से num3। अब यहाँ पे अगर कल के डेट में ये नंबर चेंज करना पड़े हमें, तो बार बार हमें यहाँ जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? और अगर इसी सम को बार बार अगर करना हो हर जगह हमें, तो हमें इतने लाइन का कोड हर जगह कॉपी करके बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सम करना पड़ेगा इतने लाइन का कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा। अगर मान लो पूरे प्रोजेक्ट में आपके पास 100 क्लासेस हैं और आपको हर एक क्लास में कभी ऐसी जरूरत पड़ रही है कि बार बार ये कोड लिखना पड़ रहा है, राइट? तो कोड अगर बार बार लिखोगे तो उसकी मेंटेनेंस भी हाई होगी, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा और रीयूजेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, राइट? तो किसी चीज को अगर जितना हम ज्यादा रीयूज करेंगे उससे उतना ज्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? कि जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हमारे घर में पहले से कार है जिसका कोई यूज नहीं है और फिर भी हमने दूसरी कार खरीद लिया, तो क्या उसका कोई एडवांटेज मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि एक तो पहले से ही वैसे खड़ी है, उसको यूज नहीं कर रहे हो, शौक बस आपने दूसरा ले लिया। तो अब खड़ी करने की भी प्रॉब्लम, फिर सफाई करो, इंश्योरेंस करो, सर्विस करवाओ, अपने आप एक्सपेंसिव हो जाएगा चीजें। तो ऐसे ही हमें कोड भी लिखेंगे, अगर ऐसे ही अननेसेसरी बिना सोचे समझे ऐसे कोड लिखते जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि बार बार वही चीज लिखे जा रहे हो आप, राइट? रीयूज नहीं हो पाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। तो स्टार्टिंग में हम लोग सेलेनियम का कोड लिख रहे थे, राइट? अब मान लो एक एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लो हमने लॉगिन वन पे गए, जैसे अब यहाँ पे हमने कोड लिखा कि भाई हमने एडमिन एडमिन से लॉगिन किया बी टाइगर एप्लीकेशन में, और मैं आपको बोलूं कि लेट से आपको 10 सिनेरियो ऑटोमेट करने हैं। अब 10 सिनेरियो कौन से ऑटोमेट करने हैं, लेट मी टेल यू। लेट से लोकल होस्ट 100 ओपन होने दो, सर्वर स्टार्ट करने दो, तो होता क्या है कि जैसे अभी थियोरेटिकली समझो
कि मान लो मैंने आपको बोला कि 10 टेस्ट केसेस लिखो। 10 टेस्ट केसेस का मतलब 10 सिनेरियो, 10 फंक्शनैलिटी आपको ऑटोमेट करना है और आपको 10 अलग-अलग क्लासेस में करना है। तो आप करोगे क्या कि लेट्स से स्टार्टिंग से कोड लिखा पहली क्लास में कि एप्लीकेशन लॉन्च करें, राइट? जैसे कि यहाँ पे आपने किया है, कि यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे फेसबुक का किया, तो आपने वेब ड्राइवर एप्लीकेशन लॉन्च किया, फिर मैक्सिमाइज़ किया, फिर उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? मान लो फिर दूसरा प्रोग्राम लिखा, फिर से वही कोड लिखा यहाँ पे और फिर से नीचे लिखते चले जा रहे हो, फिर से यहाँ पे लॉगिन का कोड लिखा, राइट? ऐसे समथिंग। और उसके बाद फिर से तीसरी क्लास बनाया, फिर से वही कोड लिख रहे हो यहाँ पे, चौथी क्लास बनाया, फिर से मान लो वही कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आप को लग नहीं रहा है कि ये कोड बार-बार यही चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं? और आप जनरली करते क्या हो? कॉपी पेस्ट कर लेते हो दूसरी क्लास में, राइट? अब मान लो कि कल के डेट में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जैसे कोड में कुछ चेंज मतलब एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस हो गया। जैसे मान लो आपने y डॉट नेम लिया या x पाथ लिया और वो चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया, तो अब जितनी भी क्लासेस में ये वाला लाइन का कोड लिखे हो, हर जगह जाके चेंजेस करने पड़ेंगे ना आपको, अगर ये चेंज हुआ। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेंटेनेंस आपका बढ़ गया, काम बढ़ गया एक तरीके से। क्योंकि एप्लीकेशन में चेंजेस होते रहेंगे और आप बार-बार जाके हर एक क्लासेस में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम इसको रीयूज़ करें? कि बार-बार जैसे ये एप्लीकेशन लॉन्च करने का कोड है, राइट? ये हमारा लॉगिन करने का कोड है। इसको हम रीयूज़ ना कर लें? तो रीयूज़ कैसे करेंगे कोड को? उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो जावा में फंक्शन को हम मेथड्स बोलते हैं। तो किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड होता है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है। अब कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं, राइट? तो फंक्शन लिखने का तरीका देखो और उसको कैसे कॉल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल सा अब ये क्लास हमारी है मेन जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर से अभी के लिए मैं मेन हटाता हूँ, राइट? और फिर आपको दिखाता हूँ यार रहने दो मेन। अब मेन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, ऐसे एज़ इट इज़ रहने दो और मेन के बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फंक्शन लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो और विद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं 1-2 समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि बेनिफिट क्या हो रहा है, राइट? अब जैसे सपोज़ करो कि मुझे क्या करना है कि 2 नंबर का सम करना है, राइट? तो मुझे एक मेथड बनाना है। अब मेथड कैसे बनाते हैं उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या लिखना है पब्लिक, फिर लिखना है वॉइड, फिर लिखना है लेट्स से सम, राइट? और ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर इसकी बॉडी ओपन करना है, क्लोज कर देना है। तो ये जो सिंटैक्स बना, ये आपका क्या हो गया? एक मेथड हो गया या इसको एक फंक्शन बोल सकते हो। चाहे फंक्शन बोलो, चाहे मेथड बोलो, राइट? अब मेक श्योर ये करना है कि ये भी आपका एक फंक्शन है, जिसको हम मेन मेथड बोलते हैं या मेन फंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हम कोड लिखते थे अभी तक, राइट? तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस सिंटैक्स में है, बट वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, राइट? तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। तो याद रखना एक गलती नहीं करना आपको कि मेथड के अंदर मेथड नहीं लिखना, कि मान लो ये वाला कोड तुमने मेन के अंदर ही लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका कंसेप्ट यही बना है कि कोई भी चीज़ मुझे लिखनी है तो मेन के अंदर लिखनी है, राइट? अभी तक का आपका यही कंसेप्ट है। तो मेथड के अंदर मेथड जावा में नहीं होता, हमेशा अलग होता है। क्लास के अंदर होगा, लेकिन एक मेथड दूसरे मेथड से सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम का मेथड लिखा एंड लेट्स से अब जो वेरिएबल है, राइट? अब ये वेरिएबल अगर हमने जो पहले यहाँ पे डिफाइन किया था इंट num1 इज इक्वल टू 10 एंड इंट num2 इज इक्वल टू 5 और अगर इस दो नंबर को मुझे यहाँ पे अब एक्सेस करना हो कि भाई मैं करता हूँ कि इंट sum इज इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट? num1 प्लस num2। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर ये आ रहा है कि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, राइट? ये एक दूसरे से चीज़ों को शेयर ऐसे नहीं कर सकते, राइट? तो जैसे एक सोसाइटी होती है, एक अपार्टमेंट होता है, तो ये अलग फ्लैट है और ये अलग फ्लैट है। तो सब में चीज़ें अलग-अलग होनी चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे फ्लैट का बंदा दूसरे के फ्लैट के जाके बेडरूम को एक्सेस करे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। प्रॉब्लम है, क्योंकि सब अपने-अपने फ्लैट को एक्सेस करें। तो इसलिए
चीज़ें हो सकती हैं कि डुप्लीकेट हो, राइट? अब अगर तुम्हें यहाँ पे नम का ऑपरेशन करना है तो तुम अपना ऑपरेशन यहाँ पे करो। इंट सम इज़ इक्वल टू num1 num2 करोगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपको सेपरेटली अलग फंक्शन में चीज़ें चाहिए तो आपको यहाँ से फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। इंट num1 इज़ इक्वल टू लेट्स से 12 एंड इंट num2 इज़ इक्वल टू 6 समथिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। भाई तुम अपनी वैल्यू के साथ करो, मैं अपनी वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो एक तो ये चीज हो सकती है कि आप सेपरेट, अब यहाँ पे देखो num1 यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया, num1 यहाँ पे भी डिफाइन किया, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर दोबारा num यहाँ पे डिफाइन करो एक ही मेथड के अंदर तो प्रॉब्लम आती है, राइट? कि जैसे मैंने 12 यहाँ पे डिफाइन किया तो दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप, जो कि आपने पास्ट में देखा होगा। ओके। बट यहाँ पे हमें करने दे रहा है क्योंकि ये डिफरेंट मेथड है। तो होता क्या क्या है कि यहाँ पे स्कोप की बात आती है कि किसी चीज को एक्सेस कहाँ करना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं या मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? लोकल वेरिएबल। तो ये बेसिकली हमारी क्या है? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन के अंदर ही होता है। आउटसाइड मेथड या आउटसाइड फंक्शन उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए इसका स्कोप क्या हो गया? लोकल। राइट। ये पर्सनल यूज के लिए है, सिंपल सी चीज है। ओके। अगर आप चाहते हो ऐसा कि जैसे अब दो टाइप की मैकेनिज्म हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर है तो हमारी रिक्वायरमेंट समथिंग ऐसी बनती है कि मैं चाहता हूं कि दो नंबर पास करूं और उस दो नंबर पे एडिशन भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, डिवीजन भी हो जाए, लेकिन उसी दो नंबर पे सारे ऑपरेशन चाहिए मेरे को। अब वो नंबर कॉमन नंबर होगा जो सारे फंक्शंस एक्सेस करेंगे, सारे मेथड उसको एक्सेस करेंगे, राइट? तो ऐसी चीजों को हम कॉमन चीजें जैसे लिफ्ट हो गया, राइट, पार्किंग हो गई, या आपका एमेनिटीज हो गई, क्योंकि सबकी एक्सेसिबिलिटी के लिए बनाया जाएगा वो। तो उसको हमें फ्लैट से सेपरेट करना पड़ेगा ना, जहाँ पे कोई भी आ जा सके आराम से, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे लिफ्ट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी चीजों को हम क्या करेंगे? क्लास में डिफाइन करेंगे और आउटसाइड ऑफ मेथड। तो अब हमें दो नंबर पे मान लो ऑपरेशन करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इन सबको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे बार बार ये डिक्लेयर नहीं करना है सेपरेटली, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अभी ये है कि मैं दो नंबर पास करूं और उस दो नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे हो जाएं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, उसको क्लास के अंदर डिफाइन करूंगा बट मेथड से बाहर करूंगा। तो क्लास हमारी ये है, क्लास की बॉडी ये है। अब इसके अंदर जाएंगे, अब डिफाइन अगर करो इंट num1 इज इक्वल टू 10, इंट num2 इज इक्वल टू 5, राइट? अब इसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो अभी मेन में नहीं होगा इस मेथड में, बट यहाँ पे अब देखो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। num1 इज इक्वल टू num2 हो गया। तो लेट्स से मेथड का नाम रख दिया एडिशन या ऐड। अब ये क्या करे मेथड कि भाई साहब ये जो दो नंबर है इनको ऐड करे और ऐड करके हमें प्रिंट कर दे। प्रिंट में बोले कि सम इज इक्वल टू प्लस सम, राइट? या एडिशन इज इक्वल टू प्लस सम, राइट? तो ये हमारा एक मेथड बन गया। अब इस मेथड को अगर हमें कॉल करना है कहीं पे भी, अब हमने कैलकुलेटर करके एक क्लास बनाया, मान लो इसके अंदर मेन भी नहीं है हमारे पास अभी, और हमने ये कोड लिख दिया। ओके। तो इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए और एक मेथड बनाया। मेथड का सिंटैक्स आपका क्या हो गया, ये मैंने पहले बताया कि पब्लिक वॉइड ऐड, और इस ये स्मॉल राउंड ब्रैकेट ओपन करो, फिर उसकी बॉडी बॉडी क्लोज, और इसके अंदर वो अपना लॉजिक लिख दो। ऐसे लेट से हमारे पास क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं कि भाई साहब दूसरा फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। तो फंक्शन का नाम चेंज कर दो सब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हमने बोला सब इज इक्वल टू लेट्स से सब, और यहाँ पे भी हमने दे दिया सब। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन बन गया जिसका काम क्या है, सब्ट्रैक्शन का। ऐसे हमने तीसरा फंक्शन बना लिया लेट्स से, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, और इसका नाम दिया मल्टी, और यहाँ पे हमने स्टार लगाया, यहाँ पे MUL, और यहाँ पे हमने वो वेरिएबल पास कर दिया। जिसको ना समझ में आए कुछ भी वो बोलेगा बीच में, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत
बड़ा कंसेप्ट है, मतलब बड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये आ गया तो अभी आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर हमने एक नया मेथड बनाया वापस से, जिसका नाम हमने रखा डिवीजन, लेट्स से डिव, और यहाँ पे हमने दे दिया डी इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2, राइट। और यहाँ पे बोला कि div इज इक्वल टू डी समथिंग। अब हमने क्या किया, हमें 4 एक्शन परफॉर्म करने थे, तो वो एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, एक्शंस, बेसिकली मेथड। तो जैसे अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, राइट, तो क्लास में हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, अब ये हमारी नॉर्मल क्लास हो गई, राइट, जो सेलेनियम की क्लास हमारी अभी चल रही है, तो ये हमारी क्लास है। अब इस क्लास में एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं, जैसे लर्निंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, राइट, ट्रेनिंग बोल सकते हो, टीचिंग बोल सकते हो। तो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वही हमारा एक्शन होता है, और वही एक्शन हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन। तो कैलकुलेटर एक क्लास है, तो कैलकुलेटर क्लास का काम क्या है, उसकी, राइट, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिकली कैलकुलेशन करता है। किस टाइप की कैलकुलेशन करता है, वो सारे टाइप हमने डिफाइन कर दिया है ऐसा। तो ये जो क्लास बन गई वो हमारी क्या बन गई, कैलकुलेटर। अब इसको, अब रन करना हो तो आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते इस क्लास को, क्योंकि रन करने के लिए पर्टिकुलर क्लास को आपको क्या चाहिए होगा, मेन। बिना मेन के आप काम नहीं कर सकते, राइट। तो इसको मैं दो तरीकों से समझाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक क्लास और बना लेते हैं, जस्ट नाम उसका कुछ भी रख लो, लेट्स से मेन क्लास ही नाम रख देता हूँ। अब जस्ट एक क्लास लिया, और उस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन किया, और मुझे क्या करना था, अब उस कैलकुलेटर क्लास के मेथड को एक्सेस करना है यहाँ पे, कि जो कैलकुलेटर बना हुआ है, हम यहाँ से फिर से कैलकुलेटर का कोड नहीं लिखना चाहते, जबकि पहले से अगर बना बनाई चीजें हैं तो उसको कैसे रीयूज करें, अब वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखना है। तो जावा क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी क्लास का मेथड एक्सेस करना है, राइट, जैसे कैलकुलेटर एक क्लास है, इस क्लास के अगर कोई भी मेथड्स को आपको एक्सेस करना है, तो उसका एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है, वो ऐसे है कि लेट मी क्लोज ऑल फर्स्ट, एंड लेट्स से हमारा कैलकुलेटर क्लास है, और इसको हम मेन के अंदर एक्सेस करने वाले हैं, राइट, यहाँ पे। तो इसका लॉजिक क्या बनता है, मतलब जो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स क्या कहता है कि क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और ब्रैकेट लगा दो, दैट्स इट। ये इसका सिंटैक्स होता है। कोई भी क्लास, कोई भी क्लास को एक्सेस कर रहा है तो आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज करो कि मुझे कैलकुलेटर क्लास एक्सेस करना है, तो सिंटैक्स हमारा क्या होगा कि क्लास नेम हमारा क्या है, कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अब ऑब्जेक्ट भी जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हो वैसे ऑब्जेक्ट का नेम ले सकते हो, लेट्स से कैलसी या सीएल या सी भी ले सकते हो, इज इक्वल टू देन न्यू, और फिर क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है, कैलकुलेटर, और राउंड ब्रैकेट, बात खत्म। तो ये चीज क्या हुई, अब ये लाइन, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि ये हमारी क्लास है, सी हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और हमने ऑब्जेक्ट इस क्लास का क्रिएट कर लिया। अब न्यू कीवर्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसकी एक कॉपी, एक वर्चुअल कॉपी बन जाती है मेमोरी में, राइट। तो इसलिए उसको न्यू कीवर्ड बोलते हैं यहाँ पे, कि न्यू का मतलब हो गया कि उसको नया मेमोरी मिल गई। मतलब जो ये है अपनी जगह तो है कैलकुलेटर, लेकिन अभी ये क्या किया, इसको एक्सेस करने के लिए पहले उसकी कॉपी बनाया, एक मेमोरी में स्टोर किया कॉपी करके, अब वहां से एक्सेस करेगा। ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या हो गया कि वाया ऑब्जेक्ट हम किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी क्लास है सेलेनियम की, और आप लोग, अब स्टूडेंट्स एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, राइट, कि अगर दूसरे बैच वाले आपसे मिले कि पूछे आपके क्लास में क्या चल रहा है, तो आपके क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कौन कौन स्टूडेंट आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, राइट, यू हैव ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। तो आप जो है किसी दूसरे क्लास में जाके, राइट,
अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 5th क्लास का एक बच्चा जाके 7th क्लास में बता सकता है कि हाँ भाई मैं 5th क्लास से हूँ, हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हमें ये मैडम पढ़ा रही हैं, समथिंग। तो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम इस क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कहाँ पे? दूसरे क्लास के अंदर। अभी हमारी मेन क्लास है, तो इसके अंदर हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो सी डॉट, अब मुझे लेट से सम मेथड करना है, तो SUM, यस ऐड था, ऐड, ये हमने कॉल कर लिया। फिर मुझे सब्ट्रैक्शन कॉल करना था, मैंने कर लिया। सी डॉट मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लिकेशन कॉल कर लिया। सी डॉट डिव। तो देखो ये लिस्ट में सब आ रहे हैं ना, अपने आप सजेस्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ एंटर करते चले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कैलकुलेटर क्लास का बना बनाया सारे मेथड को रीयूज कर लिया। मुझे जहां जरूरत पड़ेगी मैं सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके मेथड को कॉल करूंगा जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब इसको सेव करो और यहाँ पे रन करो। अब मैं रन तो हमेशा मेन से ही होगा, ये तो क्लियर है। तो यहाँ से इस मेन क्लास को मैं रन करूंगा, तो देखोगे कि कैलकुलेटर क्लास की सारी चीजें एक्सेस होंगी यहाँ पे और हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम इज इक्वल टू 15 आ गया, सब इज इक्वल टू 5 है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 50 है, डिव इज इक्वल टू 2 आया। तो आउटपुट हमें प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। अब इसको कितनी बार भी आपको एक्सेस करना हो, आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। तो जैसे फिर से अगर आपको इसको एक्सेस करना है, तो आपको सिंपल फिर से ऑब्जेक्ट का नाम हमने चेंज किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम C1 कर दिया और हमने फिर से एक्सेस कर लिया, राइट। अब खुद सोचो कि यही कैलकुलेटर का काम जो था, अगर यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है, टोटल कितने लाइन का कोड है? 33 ऑलमोस्ट, राइट। अब यहाँ पे हमें अगर ये 2 बार यूज़ करना होता तो हमें 33 एंड 33 66 लाइन का कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है इस क्लास के अंदर। लेकिन अभी कितने काम में हो, कैसे काम हो रहा है? सिर्फ 5 एंड 5 10 10 10 लाइन में काम हमारा वही हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? हमने उसको रीयूज़ कर लिया। वो बनी बनाई चीज़ थी, उसको हमने यूज़ कर लिया इधर, सिंपल। अब कल के डेट में कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हुए, लॉजिक में चेंज करना है, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें कभी कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट जाके अगर आपको नंबर चेंज करना है, तो लॉजिक यहाँ से चेंज कर लो कि भाई अब ये 15 हो गया है, सिंपल सी बात है। तो एक जगह चेंज करोगे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी तो आ गया ना अब आराम से। अब हमें यहाँ पे दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 15 पे काम करेगा, आउटपुट हमारा डिफरेंट हो गया, राइट? तो यहाँ पे सम 20 ये और 2 बार प्रिंट हो रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और इस ऑब्जेक्ट से सारे मेथड्स, सारी चीजें बाइंड हो गई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो जावा का काम करने का तरीका ही यही है। तो जावा क्या करता है, हर चीज को सेपरेटली रखा हुआ है। जैसे आप एग्जांपल ले लो ऐसे सिंपल सा कि सपोज करो आपके पास किचन है, राइट। अब किचन में आप जाते हो, आपको एक चाय बनानी है। तो कभी आपने देखा कि सारी चीजें मिक्स होके रखी हो? जैसे मान लो चीनी आपको डालना है तो वो अलग मिलेगी, और चाय पत्ती हो गई वो अलग मिलेगी, राइट। दूध अलग होगा, पानी अलग होगा। तो आपके पास सारी चीजें पहले से रखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है अपनी जरूरत के हिसाब से, राइट। कि अगर आपको चाय बनानी है, तो लेट्स से कि क्या क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मे बी अदरक चाहिए, वॉटेवर। तो आप कितनी क्वांटिटी, कब किसको एक्सेस करना चाहो, आप इजिली उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वो चीजें अपनी जगह पे रखी हुई हैं। आप अपने नीड के हिसाब से चीजें बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे ही सेम कंसेप्ट, जैसे बिल्डिंग हमें बनाना है, कोई घर बनाना है, तो सीमेंट, राइट, उसके बाद उसमें जो रॉड्स वगैरह लगती हैं, राइट, फिर उसमें जो ब्रिक्स लगती हैं, सारी चीजें रॉ मटेरियल है। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको यूज करके अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने घर बना सकते हो, राइट। तो यही कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी का बेसिकली। तो जावा में भी क्या होता है, जावा ने वही कंसेप्ट फॉलो किया जो ह्यूमंस फॉलो करते हैं। तो जावा जो है वो पूरा डिजाइन हुआ है ह्यूमन के कंसेप्ट कि इंसान कैसे अपनी लाइफ को जीता है या इंसान किसी काम को कैसे करता है। अगर उसी तरीके में जावा भी करे, तो जावा को समझना आसान हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम भी चाहते हैं यही चीज,
कि रीयूज़ हो सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंजमेंट में रखी हो, जिसको जो चाहिए आराम से जाके एक्सेस कर सके। तो हर ऐसा नहीं कि हर लोग अपने अपना काम करें। अब मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो मैं अपना कैलकुलेटर लिखना स बैठ गया। दूसरे डेवलपर को ज़रूरत है, वो अपना लिखना बैठ गया। क्यों? मैं कहता हूँ कि सब लोग मिल के एक काम करो, पहले कैलकुलेटर ही बना लो और उस कैलकुलेटर को जिसको जहाँ ज़रूरत पड़े, उसको एक्सेस करो, सिंपल सा, राइट? अब आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जावा में ऐसे कैसे हो रखा है चीज़ें, रियल टाइम एग्ज़ाम्पल के साथ। तो आपने फर्स्ट डे फर्स्ट लाइन का कोड लिखा था, राइट? जैसे वेब ड्राइवर ड्राइवर इज़ इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट? ये फर्स्ट लाइन का कोड लिखा था। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये वेब ड्राइवर क्यों है? क्योंकि अभी तो सिंटैक्स मैंने ये बताया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया? क्रोम ड्राइवर। अब क्रोम ड्राइवर करके जावा में पहले से बनी बनाई क्लास थी, जिसका काम क्या था? ब्राउज़र लॉन्च करने का, राइट? अब ये सेलेनियम की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। इसको जस्ट हमने यूज़ किया। अब यूज़ कैसे किया? हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो हमने बोला ड्राइवर डॉट गेट मेथड कॉल कर लिया। क्लोज़ करना है, तो ड्राइवर डॉट क्लोज़ मेथड कॉल कर लिया। तो हो क्या रहा है कि ये सारे मेथड्स फाइंड एलिमेंट्स ये सारे मेथड्स पहले से कहाँ डिफाइंड है? क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर, और जस्ट हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, राइट? ऐसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अभी रिसेंटली आपने स्ट्रिंग पढ़ा, तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, न्यू स्ट्रिंग, राइट? और इसके अंदर मैंने ऐसे पास कर दिया हेलो, लेट्स से। तो ये भी क्या हो रहा है? स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर बने बनाए मेथड्स हैं, str डॉट टू लोअर केस हमने यूज किया, देख रहे हो? फिर str डॉट टू अपर केस यूज कर लिया। तो ऐसे फंक्शंस को आप यूज कर रहे हो ना, जो कि बने बनाई चीजें हैं। हमें इन सबको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बनी बनाई चीजें पहले से अवेलेबल है जावा में। हम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग चीजों को रीयूज करना आ गया, तो मतलब कंसेप्ट क्लियर है ना, कि अगर आपको जब तक नया डेवलपमेंट नहीं करना है, तब तक आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक्जिस्टिंग लाइब्रेरी से ही आप सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हम चैट जीपीटी करते हैं इधर, अभी हमने चैट जीपीटी किया, राइट? जब चैट जीपीटी हमने किया, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, तो मतलब चैट जीपीटी को रीयूज़ कर रहे हो ना, ये एक बनी बनाई चीज़ है, एक सॉल्यूशन है। इसको आप रीयूज़ कर रहे हो अपने हिसाब से। कि ऐसा तो नहीं कि आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने अपना चैट जीपीटी बना लिया। ऐसा तो सेंस नहीं बनता ना, कि बनी बनाई चीज़ है, तो तुम क्यों बनाओगे फिर से? बनी बनाई चीज़ है तो उसको ईज़िली एक्सेस करो ना। तो वही चीज़ जावा भी बोलता है, और यही ह्यूमन के रियल लाइफ़ में होना भी चाहिए, कि कोई चीज़ है अवेलेबल तो उसको यूज़ करना सीखो। अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास, बस है, बस से आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन बनी हुई है, तो अगर कोई कहे कि नहीं भाई मुझे अपना ट्रेन चाहिए, तो चलाओगे कहाँ पे आप? आपको उसका ट्रैक बिछानी पड़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएँगे। तो क्या ज़रूरत है उसकी? अगर हमारे पास बनी-बनाई चीज़ें पहले से, तो उसको यूज़ करना सीखो, राइट? तो हमारा पूरा मोटिव ही यही है कि पहली चीज़ क्या, कि जो बनी-बनाई चीज़ें हैं, उसको यूज़ करना कैसे है? तो यूज़ करने का एक सिंपल फ़ॉर्मूला हो गया कि हर चीज़ की क्या बनी होगी? क्लास बनी होगी। जैसे हमने कैलकुलेटर की क्लास है, हमने क्रोम ड्राइवर की क्लास देखी, स्ट्रिंग की क्लास देखी, ये सब पहले से बनी बनाई होगी। अब उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, कि उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके मेथड्स को कॉल कर लो, बात खत्म। सिंपल लॉजिक, राइट? तो ये जो कंसेप्ट बनता है, यही पूरे जावा में हमें हमेशा करना है। तो मेथड्स बनाना, राइट? मेथड्स पहले से बने बनाए हैं किसी क्लास में, उसको डायरेक्ट एक्सेस करना। और ज़रूरत पड़ी, अब चूँकि आप डेवलपर भी हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो, हमें अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो हमें अपनी क्लासेस बनानी पड़ सकती हैं। तो अगर हमें अपनी क्लासेस बनानी है, तो हम कैसे बनाते हैं? कि पर्टिकुलर एक रूल फ़ॉलो करेंगे, क्लास लिया और क्लास में एक्ज़ैक्टली कौन-सा मेथड बनाना है, क्या पर्पज़ है मेथड का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप उसके मेथड्स बनाओगे, बना के रख लिया, अब उसको जहाँ ज़रूरत होगी, हम उसको एक्सेस कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बना-बना के।
ना कि बार-बार लिखेंगे, राइट? अब मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, जस्ट समझो कि सपोज़ करो ये हमारा सेलेनियम वाला कोड था दूसरी जगह पे, राइट? इसके अंदर लेट्स से लॉगिन टू इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट? तो इसकी जगह पे मैं नया ही क्लास बना लेता हूँ। लेट्स से एक क्लास हमने बनाई वी टाइगर करके। वी टाइगर करके क्लास बना लिया और हमें पता है कि वी टाइगर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमने मेथड्स बनाया। एक मेथड हमने बनाया पब्लिक वॉइड लेट्स से लॉन्च एप्लीकेशन। इसका काम क्या होगा मेथड का? एप्लीकेशन लॉन्च करने का। फिर हमने दूसरा मेथड बनाया। दूसरा मेथड हमने क्या बनाया कि लेट्स से लॉगिन। तो पब्लिक वॉइड लॉगिन, राइट? तो अब इसके अंदर हम कोड अगर लिखें तो ये बार-बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसके अंदर हमने लिखा लेट्स से अभी जैसे नॉर्मल लॉजिक लिखा था क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट बना लिया क्रोम ड्राइवर का और फिर हमने इसको बोला कि ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे हमने यूआरएल पास कर दिया लेट्स से http कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 100। फिर हमें विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो वो भी कोड लिख दिया ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज विंडो मैक्सिमाइज हो जाए। अब यहाँ पे हमें लॉगिन का कोड इसके अंदर लिखना है। तो अब ड्राइवर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ये ड्राइवर जो हमें यूज करना था ये इस मेथड के अंदर ही काम करेगा ना क्योंकि इसका स्कोप है। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को देखा था तो स्टार्टिंग में हमने ऐड जब मेथड num1 num2 को डिफाइन किया था तो एक मेथड के अंदर किया था तो दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं हो रहा था। फिर हमने उसको क्योंकि हर क्लास को उसको जरूरत थी तो हमने क्या किया उसको बाहर डिफाइन कर दिया क्लास लेवल पे। तो वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो जैसे ड्राइवर की ज़रूरत सबको है, तो इसको लोकली ना डिफाइन करके इसको ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करो और ऊपर डिफाइन कर दो ऐसे ड्राइवर और यहाँ से फिर दोबारा रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ड्राइवर इज़ इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर हो जाएगा। अब ड्राइवर ये ग्लोबली है तो इसको कोई एक्सेस भी कर सकता है दूसरा भी फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ड्राइवर डॉट नाउ फाइंड एलिमेंट मतलब वही कोड हमारा हो गया लॉगिन का। तो लेट मी कॉपी दैट कोड। तो हमने यहाँ से लॉगिन का कोड उठाया और लेट्स से यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों फंक्शन बन गया। क्लियर? अब इसको अगर हमें कॉल करना है कहीं पे कि एप्लीकेशन लॉन्च करना है, लॉगिन करना है कहीं पे भी, राइट? इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो हमें करना क्या होगा? सिंपल सा जैसे हमने मेन क्लास में गए और यहीं पे मुझे करना है, राइट? तो यहाँ पे अब मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा सिंपल सा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सबसे पहले। तो वी टाइगर करके क्लास है। तो वी टाइगर लेट्स से टी इज इक्वल टू न्यू वी टाइगर, राइट? एंड टी डॉट लॉन्च एप्लीकेशन करो तो ये एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। टी डॉट लॉगिन करो तो लॉगिन कर देगा। सिंपल। अब इसको रन करो तो देखो ये रन भी हो जाएगा। तो जस्ट वेट, देखो क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। तो सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे लॉगिन हो गया हमारा एप्लीकेशन। ओके, तो इससे क्या हो गया कोड को हमने रीयूज कर लिया। अब कहीं पे भी अब मान लो आपको 10 टेस्ट केसेस लिखने हो कि आपको टेस्ट केसेस ये लिखना है कि भाई आपको एप्लीकेशन लॉन्च करना है फिर लॉगिन करके जाके लीड क्रिएट करना है। अब एक सिनेरियो ये हो गया। फिर मैं आपको बोलूँगा कि फिर एप्लीकेशन लॉन्च करो, लॉगिन करो और जाके अकाउंट क्रिएट कर लो, नया अकाउंट क्रिएट कर लो या फिर नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट कर लो, न्यू कॉन्टैक्ट कर लो। तो ऐसे मैं आपको 10 सिनेरियो दूँगा और 10 सिनेरियो में क्या होगा आपको एप्लीकेशन लॉन्च करना है, फिर जाके लॉगिन करना है, फिर आके अपना ये काम करना है एक-एक चीज़ का। तो आप अलग-अलग क्लास बनाओगे, डेफिनिटली एक ही में खिचड़ी तो करोगे नहीं। कि लेट्स से क्रिएट न्यू लीड, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, क्रिएट न्यू अकाउंट ऐसे-ऐसे करके अलग क्लास बनाओगे और बार-बार जाके वो कोड लिखोगे। तो वो कोड लिखने से अच्छा क्या है कि जो चीज़ बार-बार यूज़ में आ रही है, जैसे लॉन्च एप्लीकेशन, लॉगिन, ये बार-बार ज़रूरत पड़ रही है,
तो इसको एक काम क्यों नहीं करते, हम एक सेपरेट क्लास बना के इसको ना बना लें मेथड्स, और हर टेस्ट केस में जहां जरूरत हो इसका ऑब्जेक्ट बना के इनको कॉल करते रहे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो ये रीयूज होने लगा ना पूरा कोड हमारा। तो ये इसका बेनिफिट है। अब कल के डेट में कोई चेंज हुआ, कि मान लो यूआरएल चेंज हुआ, तो हम जाके सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, जहां पे कॉल हो रहा है वहां पे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कल के डेट में मान लो लॉगिन में कुछ चेंजेस हुआ, तो जस्ट हमें यहाँ के अपडेट करना पड़ेगा, राइट। और हर जगह हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो गया, मेंटेनेंस कम हो गया हमारे कोड का, राइट, और कोड रीयूज हो गया। तो जब रीयूज ज्यादा होगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, वही तो चाहिए सबको लाइफ में, कि कोई काम इजिली हो जाए। और इजिली कैसे हो सकता है, यही तरीका है। जैसे अभी अब अपने घर में ही, किचन में ही सारे सामान को इधर उधर करके रखो, एक ही डब्बे में चार चीज रखो, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी आपको। अगर ऑर्गेनाइज करके रखोगे प्रॉपर, उसको यूज रीयूज कर सकते हो इजिली। और वही करना है अपने को, और ऐसे ही जावा बना हुआ है। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया कि मेथड्स बना कैसे रहे हैं और मेथड्स को यूज कैसे कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक जो अभी ये बताया मैंने, कैसे बना रहे हैं, कि क्लास का पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये सारी चीजें एक्सेस कर रहे हैं। यही हमारा जो प्रिंसिपल होता है, इसीलिए इसको हम ओप्स का कंसेप्ट बोलते हैं, मतलब ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्योंकि हर चीज यहाँ पे ड्राइव कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी चीजों को एक्सेस कर लो। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है ये। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, क्योंकि यही चीज हमें थ्रू आउट प्रोजेक्ट करना है अब आगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। वी टाइगर में जब आपने लॉन्च और लॉगिन दिया, तो हम्म। उसमें हमने यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो नहीं दिया है, तो उसमें बैकअप से लिया है या फिर यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से लिया? ये तो है ना, हार्ड कोडेड है ना, एडमिन एडमिन। अच्छा, अच्छा, ओके। क्योंकि ये एप्लीकेशन में एक ही यूजर आईडी पासवर्ड लगता है, तो इसलिए हमने हार्ड कोड कर दिया। अगर डिफरेंट लगता तो इसका दूसरा तरीका है। अब वही तरीका आगे बताने वाला हूँ। तो अभी जो मेरा ओके, इंटेंशन था आपको बताने का, कि सिंपल सी क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाते हैं, और इसको मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, कि दूसरी क्लास में इसको एक्सेस करके दिखाया, राइट। लॉजिकली ऐसे ही प्रोजेक्ट में होता है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी करोगे, तो आपको ये सारी चीजें वो एक ही क्लास में करके दिखाएंगे। कैसे, लेट से, कि यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया था, और उन्होंने क्या किया कि मेन मेथड भी यहीं पे लिख दिया, ऐसे मेन मेथड लिख दिया। अब मेन मेथड में इनको करना क्या था, इस एडिशन को, ऐड मेथड को एक्सेस करना था। तो इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। दो तरीके का मतलब, एक तो ये चीज कि अगर मेन अब यहाँ से रन करेंगे तो मेन सबसे पहले रन होगा, लेकिन इन सब मेथड को कॉल कैसे करेगा, तो एक तरीका वही सिंपल जो अभी हमने किया था, कि पर्टिकुलर कैलसी क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर ले। तो इसने क्या किया मेन मेथड में, अब यही कैलकुलेटर क्लास है, इसी में हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इन नीचे के सारे मेथड्स को हमने कॉल कर लिया। अब ये यहाँ से भी रन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी भी देखो ये रन हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये पर्टिकुलर क्लास, एक ही क्लास में हम सारा काम कर लिया। तो चैट जीपीटी पे जनरली आपको यही मिलता है। लेकिन अब चैट जीपीटी पे हो सकता है कि ये चीज ना मिले आपको, कि ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस ना कर रहा हो, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हो। तो उसके लिए भी हमारे पास काम होता है, जो कि अभी आगे पढ़ाना है आपको इन डेप्थ, बट हाई लेवल आपको बता रहा हूँ, कि अगर मेन के अंदर ये नीचे के मेथड्स को डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो चूंकि मेन हमारा स्टैटिक मेथड है, तो इसका कंसेप्ट होता है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक थिंग्स। अब ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक है, लेकिन फिर भी जस्ट अभी के समझने के लिए मैंने क्या किया, कि अगर इस ऐड को डायरेक्टली एक्सेस करना है इधर, राइट, तो हमें सेम टाइप होना चाहिए उसका। जैसे सिंपल सी बात हो गई, कि सिमिलर टाइप को एक्सेस करने के लिए सिमिलर चीजें चाहिए होती है ना। जैसे कैसे एग्जांपल लो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में दो कंपार्टमेंट्स हो गए अलग अलग की, लेट से लेडीज
कंपार्टमेंट अलग है, जेंट्स कंपार्टमेंट अलग है, या लेडीज टॉयलेट समझो या जेंट्स टॉयलेट समझो। तो इजिली एक्सेसिबल होने के लिए सेम अलग अलग चीजें चाहिए, अगर अलग अलग हैं तो एक्सेस इजिली हो सकती है ना, कि जैसे कि ये जेंट्स का टॉयलेट है तो जेंट्स इजिली उसको एक्सेस कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लो जहां सिमिलरिटी चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ऐड जो है वो डिफरेंट टाइप से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक नहीं है और ये जो है स्टैटिक है। तो यहाँ पे अगर इसको कॉल डायरेक्ट करना है, तो एक तो तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट बना के हम अपना रूल सेट कर लिया और हमने कॉल कर लिया, दैट्स फाइन, ये आपने चेक कर लिया। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट हमें यहाँ पे कॉल करना है, तो इसको भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब स्टैटिक क्यों बनाते हैं ये आगे की चीज है। अब इसको अगर स्टैटिक बना दिया, तो नम वन नम टू को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। मतलब सारी चीजें अब क्या होंगी, स्टैटिक होगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी स्टैटिक हो गया। अब ऐड को डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, मतलब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल हो सकता है। सिमिलरली हमने सबको भी बना दिया, इसको भी स्टैटिक बना दिया। अब ये भी कॉल हो जाएगा कि लेट्स से सब, देख रहे हो, डायरेक्ट। तो यही काम चैट जीपीटी करता है बेसिकली। अब जैसे चलो उसके प्रोग्राम को देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा प्रोग्राम था। अब ये देखो लॉजिक इसने क्या लिखा है। अब ये हमारा मेन मेथड था, राइट। अब मेन मेथड में पहले इसने दो एरे बना लिया और बोला कि प्रिंट करे, और प्रिंट करने के बाद इसने बोला कि ये मेथड कॉल कर ले, राइट। ये मेथड को कॉल किया। अब चूंकि ये स्टैटिक था, इसलिए ये जो मेथड लिखा था उसने एक ही क्लास में, अब ये देखो ये मेथड का नाम ये है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, राइट। तो ये मेथड है। अब इसको भी स्टैटिक बना दिया, तभी ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो इसने क्या किया, इस कोड को सेपरेट कर दिया एक मेथड बना के, और मेथड्स को एक्सेस कर लिया। अब आप जरूर ये क्वेश्चन होगा आपका कि ये सब क्या चीजें हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं, कि जैसे मान लो कि ये एडिशन का मेथड है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये 15 और 5 पे ऑपरेशन हो। मैं चाहता हूं कि मैं जो नंबर भेजूं उस नंबर पे ऑपरेशन हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको पैरामीटराइज मेथड कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं पास करूंगा लेट्स से इंट एक्स एंड इंट वाई। अब ये पैरामीटर पास करने का तरीका है कि मैं एक्स वाई बाहर से पास कर रहा हूँ, और इसको जो ऑपरेशन करना है किस पे करना है, आप एक्स और वाई पे करना है, दैट्स इट। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा कहीं से, तो ये वैल्यू मैं अपना बाहर से पास करूंगा, कि जैसे मैंने 100 पास किया पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 पास किया। अब अगर ऐड मेथड जब कॉल होगा, राइट, तो ये जो पहला पैरामीटर है वो x में चला जाएगा, जो 50 है वो y में स्टोर हो जाएगा, और x y पे एडिशन होगा। और हमारा अब एडिशन का जो लॉजिक है वो देखो क्या आता है, अब 150 आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हुई? ओके, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपने कैलकुलेटर क्लास का इसका सिग्नेचर चेंज कर दिया ऐड मेथड का, राइट। तो जैसे इसको चेंज किया, अब जहां जहां पे ये कॉल हो रहा होगा वहां वहां भी पैरामीटर हमें देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, कि चलो कोई प्रॉब्लम ना हो। वापस से जाओ और अब इसको रन करो। देखो 150 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड। तो मेथड हम कई तरीके से बना सकते हैं, कि एक नॉर्मल मेथड बनाया, एक पैरामीटराइज मेथड बनाया, ऐसे हम एक रिटर्न टाइप मेथड बनाएंगे अभी आगे, राइट। तो ऐसे हम कोड को लिखने का ये तरीका है, ज, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बस कोड को सम लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन या मेथड के अंदर रैप कर लिया, और जब मर्जी उस कोड को लिख बार बार लिखने की बजाय उसको सिर्फ कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि आपको क्या क्या करना है, तो आप वैसे करोगे तो आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्या करो, एक मेन क्लास जैसे मैंने बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एरिया वाला, एरिया का प्रोग्राम आपने बनाया था पहले, राइट। तो आप क्या करो कि एक क्लास लो और क्लास का नाम बना दो एरिया,
लेट्स से, और इसके अंदर सारे एरिया के मेथड बनाओ, राइट? जैसे पब्लिक वॉइड एरिया ऑफ सर्कल, और इसके अंदर इसका कोड लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल का जो भी कोड है। फिर दूसरा मेथड बनाओ, फिर उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे अलग अलग मेथड बनाओ जितने भी एरिया कैलकुलेट करना है तुमको। तो ये प्रोग्राम आपने अभी तक बनाया होगा, लेकिन अब तरीके से लिखो इसको। तो सबका अलग अलग मेथड बना है, इसके अंदर सबका अपना अपना कोड होगा। अब आपको करना क्या है कि एरिया कॉल करना है, तो इस एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट मेन, एक मेन बनाओ, मेन में जाओ, एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ इज इक्वल टू न्यू एरिया, और यहाँ से मेथड को कॉल करो, ए डॉट एरिया ऑफ सर्कल, ए डॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, वॉट, फिर रन करो। अब ये सारे रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम के आपको काम करना है। तो जैसे इफ एल्स के प्रोग्राम आपने बहुत सारे बनाए, तो उसको क्या करो, हर एक सेपरेट क्लास बनाओ। जैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का एक अलग क्लास बना लो जिसमें दो मेथड हो गए आपके, कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ओके, ऐसे एरिया का अलग क्लास बनाओ, सारे एरिया निकाल दो। फिर मान लो इफ एल्स पे आपको सारे प्रोग्राम जितने भी दिए हैं एक और क्लास बनाओ, लेट्स से इफ एल्स ऑल प्रोग्राम्स। उसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स का एक एक फंक्शन बनाओ हर एक का, कि लेट कैलकुलेट इवन ऑड नंबर, राइट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ऐसे करके सेपरेट सेपरेट मेथड बनाओ और एक मेन मेथड में उसको सिक्वेंसली कॉल करो। तो होगा क्या कि मैं यहीं से अगर आपका देखना चाहूँ कि आपने कितने प्रोग्राम बनाए हो अब तक, तो लाइन से ऐसे आपके 50 मेथड हमें दिखने चाहिए। हो सकता है अलग अलग क्लासेस से हो, दैट्स फाइन, बट वो एग्जैक्टली सेम हमें रन करना है। तो आप तक जितने आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है आपको। अब ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या हो गया, कि जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, कि एरिया के सारे फंक्शन एरिया क्लास में डाल दो, इफ एल्स के सारे इफ एल्स में डाल दो, स्विच के स्विच में डाल दो, लूप के लूप की क्लास अलग से बनाओ, लूप एग्जांपल करके, लूप ऑल प्रोग्राम्स, जिसमें सारे लूप के प्रोग्राम हो। तो हर चीज का, हर एक डिफरेंट प्रोग्राम का एक फंक्शन होगा, और उसको हमें मेन से कॉल करना है, बात खत्म। तो इससे क्या प्रैक्टिस होगी आपकी, कि पर्टिकुलर फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, आपको लर्न कर पाओगे। तो कोड लिखने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे आपके पास हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आपने अभी तक सीखा है वही चीज हमें यूज करना है। कोड को कॉपी पेस्ट करना है फंक्शन बना बना के, राइट, लेकिन अब क्या होगा, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे क्लासेस ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, खोजने में दिक्कत होगी, तो इसके अंदर एक अलग से पैकेज बना लो, और लेट्स से ऊप्स करके पैकेज बना लो, कि यहाँ पे भाई ऊप्स का कंसेप्ट तुम इम्प्लीमेंट करने वाले हो। बना कि नहीं? नहीं बना। न्यू पैकेज ओप्स, एंटर। अब इसी के अंदर सारी क्लासेस अपना नया क्रिएट करो, और मेन, एक मेन बना लो और वहीं से कॉल लो। तो ये आपका असाइनमेंट है। तो जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे लॉजिकली, जैसे चैट जीपीटी दे रहा है, अब उसी तरीके से आपको बनाना है और उसी तरीके से कॉल करना है। तो आपको चैट जीपीटी के भी प्रोग्राम समझ में आने लगेंगे, कि उसने लिखने का तरीका सिर्फ चेंज किया है, बाकी कोड का लॉजिक वही रहेगा। तो अगर ऐसे करते हो तब समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर तब भी नहीं आता है तो आपको नोट डाउन करके रखना है। जैसे मैं कभी भी सिबलिंग से पूछ सकता हूँ तुम्हारे ये प्रोग्राम अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मे भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैंने पूछा था, राइट। तो लेकिन वो तुम्हारे पास हैंडी होना चाहिए, कि ये क्वेश्चंस अभी भी तुम्हारे अनसॉल्व्ड हैं। सबके पास अपनी लिस्ट होनी चाहिए, जिसका जो भी प्रोग्राम नहीं हुआ है वो अनसॉल्व्ड की एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो हम उसको फिर से कराते हैं इसी कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। अगर इसको मोर डिटेल में पढ़ना है तो थियोरेटिकली आप जाके किसी भी साइट से पढ़ सकते हो, कि जावा में मेथड्स कैसे बनाते हैं, बेसिकली दैट्स इट। ओके, कोई क्वेरी यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यही हमें पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है अब, हर जगह। नो डाउट, दैट्स गुड।
तो ये अगर कंसेप्ट आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया तो समझ जाना कि अब आपको जावा आ चुकी है। यही करना है अपने को। थोड़ा बहुत बस ऊपर-नीचे हम करेंगे। ओके, देन लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे। मंडे में ये सारे असाइनमेंट्स आपके चेक करने वाला हूँ। ओके, बाय।